नमस्ते बच्चों, मैं जाबरजी बैंड, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यामा। बच्चों, हमारा संस्कृत व्याकरण के टॉपिक में आज स्वर संधि का अंतिम विकार है, जिसके अंदर आज हम प्रकृति भाव स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस रामावी न्यामा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके भविष्य की नहीं, कई बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे, प्रकृति भाव संधि। आज का हमारा अध्याय क्या है? प्रकृति भाव संधि। गत अध्याय में हमने पूर्व रूप, पर रूप, स्वर संधि का अध्ययन किया था। यदि आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पर जाकर देख लें। इस अध्याय के अंतर्गत हम प्रकृति भाव स्वर संधि का विस्तृत अध्ययन करेंगे तथा इसके नियम, परिभाषा, सूत्र, उदाहरण आदि को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अगली स्लाइड में चलते हैं। इसका सूत्र है प्रकृति भाव का, इदुदेद द्विवचनम प्रिग्रह्यम। एक बार फिर सुने, इदुदेद द्विवचनम प्रिग्रह्यम। इति सूत्रेण इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन रूपस्य परे यदि स्वर वर्ण भवति तर्हि प्रकृति भाव संधि स्यात्। एक बार फिर सुने, इति सूत्रेण इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन रूपस्य परे यदि स्वर वर्ण भवति तर्हि प्रकृति भाव संधि स्यात्। अर्थात यदि पूर्व के पद के अंत में इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन रूप के वर्ण हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात ज्यों का त्यों रहता है। आगे देखें। इसके अंदर पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर परिवर्तन जो विकार होता है वो होता है। तो इसके अंदर पहले हमें दीर्घ इकारांत द्विवचन प्लस स्वर वर्ण विकार होता है प्रकृति भाव। दीर्घ उकारांत द्विवचन प्लस स्वर वर्ण, इसमें विकार होता है प्रकृति भाव। एकारांत द्विवचन प्लस स्वर वर्ण, इसमें भी विकार होता है प्रकृति भाव। आगे देखें। प्रकृति भाव स्वर संधि, इसके अंदर अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण के अंदर हम इकारांत द्विवचन स्वर प्लस स्वर वर्ण, तो इसका विकार आदेश प्रकृति भाव होता है। तो इसमें इकारांत, ये दीर्घ इकारांत है। हरि प्लस एतौ, हरि एतौ, यानी ये हरि का द्विवचन रूप है। तो इसमें विकार हुआ हरि एतौ। इसमें भी अमी प्लस ईसा, इसमें भी अमी ईसा, ये विकार होता है। तो ये अमी भी इसका इकारांत द्विवचन का स्वर है। आगे देखें।
दीर्घ उकारांत द्विवचन स्वर प्लस स्वर वर्ण बराबर प्रकृति भाव। तो इसमें विष्णु प्लस ईमऊ, तो इसमें विष्णु ईमऊ, विष्णु में ये दीर्घ उकारांत द्विवचन है। इसी की तरह आगे अगला विकार एकारांत द्विवचन स्वर प्लस स्वर वर्ण बराबर प्रकृति भाव। तो इसका ये नीचे वाला उदाहरण देखें, पचेते प्लस ईमऊ बराबर पचेते ईमऊ। आगे देखें, इसमें आपको ध्यान रहे दातव्य प्रकृति भाव संधि के किसी भी पद पूर्व पद अथवा उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इसके दोनों पद यथावत ही रहते हैं। यानी इसका पूर्व पद और उत्तर पद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों पद यथावत ही रहते हैं, ऐसे कैसे ही रहते हैं। इस अध्याय में हमने प्रकृति भाव स्वर संधि की विस्तृत चर्चा की। अग्रिम अध्याय में हम व्यंजन हल संधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। तो अभी हम इसमें अगले में जो हमारा अध्याय होगा उसके अंदर हम किसका अध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे व्यंजन यानी हल संधि का। धन्यवाद, नमस्कार। ये हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है।